पढ़ाई करते रहो, सुनते रहो मुझे, जो भी लेक्चर है, और जो भी क्वेश्चन राइज हो आपके, सब क्वेश्चन आप लोग चैट पे लिखते रहना। ओके, आप सब देख पा रहे होगे स्क्रीन पे चैप्टर 1 इंट्रो। इस पे कुछ पोर्शन मैंने स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स को कुछ बताया भी था। आप सबके स्क्रीन पे ये क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। ओके, पहले मैंने सिलेबस के बारे में बताया था, तो आज थोड़े बहुत जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सिलेबस के बारे में आइडिया दे देता हूँ। एक दो क्लास सबने मिस किया है, उसका भी रिव्यू क्लास में एक बार दोबारा से लूँगा। अभी आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, आज के टॉपिक में देखते हैं कितना प्रॉब्लम आता है। और आपकी जो 2-3 क्लासेज जिन बच्चों की हो गई, उनका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, जितना भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड। वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा सबमिट करते ही। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा सिलेबस ब्रीफ कर देता हूँ, जो आज जिन स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया उनके लिए। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा चैप्टर 1 इंट्रो में पहले नो योर सिलेबस। नो योर सिलेबस में सबसे पहले हमें ये डिस्कस क्या करना है कि इसमें थ्योरी के कौन से पार्ट हैं, न्यूमेरिकल का कौन सा पार्ट आएगा। केमिस्ट्री 11 में 70 मार्क्स की थ्योरी है और टोटल चैप्टर है 40। एनसीईआरटी के 2 बुक होंगे, दोनों ही बुक में 7 चैप्टर है। बुक फर्स्ट को हम थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बेस्ड, तो वो काफ़ी लेंदी रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 50% ऑफ योर सिलेबस बिलोंग टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, वैसे चैप्टर्स आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी भी होगी, लॉज भी होंगे एंड मेनी मोर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली रिलेटेड टू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखो तो ये रिलेशन इसका होगा पीरियोडिक टेबल से, मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी, इनसे रिलेटेड होगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप सबको पहले से ही पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वो सेक्शन कार्बन एंड कंपाउंड, इसके 3 ही चैप्टर है, चैप्टर 12, 13 एंड 14। 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के बारे में पढ़ाएगा। वो ईजी चैप्टर, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो उसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक छोटा सेक्शन रहेगा 11th में। इनऑर्गेनिक में भी आपको पीरियोडिक टेबल रिलेटेड कुछ छोटे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम दोबारा से पढ़ेंगे, मेनली पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेनी मोर। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, 3 नए चैप्टर्स आपको मिलेंगे चैप्टर 9, 10 एंड 11 बुक सेकेंड के अंदर। जो मेजर पोर्शन है हमारा अभी के लिए, वो मेजर पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चैप्टर 1 भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और चैप्टर 1 डिस्कशन में आपको ऐसा फील होगा कि आप 9th-10th के टॉपिक थोड़ा रिवाइज कर रहे हो। 50 to 60% कंटेंट आपके 9th-10th रिलेटेड ही होंगे। कुछ नए कंटेंट्स होंगे, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला आपने नहीं पढ़ा, लिमिटिंग रिएजेंट नए कॉन्सेप्ट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स नए कॉन्सेप्ट हैं। अदरवाइज मैक्सिमम 50 to 60% कंटेंट 9th and 10th रिलेटेड ही है। एग्ज़ाम पैटर्न जो आपके 11th में है, वो कुछ 37 क्वेश्चन का फाइनल एग्ज़ाम पैटर्न इसे हम बोल सकते हैं। उस 37 क्वेश्चन में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 1-1 मार्क्स ईच। 7 क्वेश्चन 2 मार्कर हैं, 7 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, टोटल 14। 7 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे और लास्ट के 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। तो फाइनल एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 37 एंड देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे ना, तो ऐसे सेक्शन बने होते हैं कि सेक्शन ए टू डी, और ए टू डी में वो अलाउ करते हैं कि इनमें से आप कोई भी 3 सेक्शन सॉल्व कर लो, ए बी सी कर लो, बी सी डी कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन पे। बट आपके इस 11th के फाइनल एग्जाम में ऐसा चॉइस नहीं मिलेगा आपको। सभी चॉइस जैसे वी एस ए क्यू, आपको जो लेफ्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर या वेरी लॉन्ग, ये सब सॉल्व करना है। इंटरनल चॉइसेस आर देयर। आपके जो 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है,
उसमें 2 क्वेश्चन वैसे होंगे जिसमें आपको और ऑप्शन मिल जाएगा। 3 मार्क्स वाले में भी 2 ऐसे आएंगे जहां और ऑप्शन मिलेगा, और 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो सब ऑप्शनल होंगे आपके लिए, और ऑप्शन के साथ ही आएंगे। लॉग टेबल इज अलाउड इन फाइनल एग्जामिनेशन बट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ये तो जनरल टर्म से ऑब्वियस है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेंगे कैलकुलेशन के लिए। मैंने 1-2 क्लास में जो बताया था वो मैं एक बार जो नए बच्चे हैं उनका अलग से एक डेमो शेड्यूल करके पढ़ा दूंगा। तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा अनफेयर होगा जो आज आ रहे हैं, और जो पहले से आ रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि सर एक ही चीज़ रोज़ पढ़ा रहे हैं। तो आज एक नया टॉपिक कराता हूँ, सबको समझ आएगा। मैंने थोड़ा बहुत टॉपिक कराया था, जैसे व्हाट इज़ साइंस, केमिस्ट्री के बारे में बताया था, कुछ कॉमन होमवर्क। अच्छा, आप आज जितने भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है ना, उनको ये वाला पोर्शन जरूर करना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। स्टूडेंट को मैंने 9th में पढ़ाया नहीं है, तो मुझे उनके थोड़े नॉलेज को चेक करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बना दिया चैप्टर 1-2 रिलेटेड। मैटर एंड इट्स टाइप पे शॉर्ट नोट्स, एटम एंड मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर एंड इट्स टाइप, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग विदाउट गूगल सर्च और विदाउट कॉपिंग टू एनी सोर्सेज आप इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिख के लेके आओगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है, काफ़ी बच्चों ने सबमिट कर दिया है जिनकी ये 3rd क्लास है, तो न्यू स्टूडेंट के लिए ये एक जनरल होमवर्क है, ताकि मुझे उनके नॉलेज का आइडिया लग जाए कि उन्हें कितना बेसिक आता है केमिस्ट्री में। आगे मैंने कुछ वैलेंसी चार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आप लोग अपना माइक म्यूट पे ही रखना, जब कोई क्वेश्चन हो चैट पे लिखते चले जाओ, और बाद में Q&A 15 मिनट का होगा, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर लूँगा। कुछ बच्चों का म्यूट नहीं है माइक, वो म्यूट कर दो। ओके, वैलेंसी चार्ट मैंने बताया था फॉर्मूला मेकिंग के लिए। ये टॉपिक हमारा हो गया मोलर एंड मॉलिक्यूलर मास का। अच्छा, लास्ट क्लास जो बच्चे प्रेजेंट थे उनके लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों ने पोटेस एलम सॉल्व किया था मॉलिक्यूलर मास में, पोटेस एलम? यस सर किया। वो तो मैंने नहीं करा। यस सर। रिजल्ट क्या आया था फॉर पोटेस एलम? सर रिजल्ट सर आया था पोटेश एलम सर 257 ग्राम पर मोल आया था। 257। 257 इज इनकरेक्ट। और किसी ने सॉल्व किया था? सर यस सर, मैंने भी। अच्छा, आपने भी किया था। पोटेस एलम के क्या रिजल्ट आया था बताओ? 257 इज सर इनकरेक्ट। 474। सर 437। 474 सर। 474 is incorrect. 437 is incorrect. और देखो प्रॉब्लम क्यों आया आप समझो। म्यूट पे रहो आप लोग, तभी सुन पाओगे मुझे अच्छे से। म्यूट पे रहो। आपके स्क्रीन पे वो आ रहा होगा माइक ऑफ का ऑप्शन, वो ऑफ करके रखो।
Ibris, you need to unmute. I think we are not able to hear you. Go and check settings and just unmute yourself. Okay, okay. Sorry, last 5 minutes से नहीं सुन पा रहे थे, तो might be you can just start from there. हाँ, किसी की साइड से डिस्टरबेंस भी हो रहा था, किसी स्टूडेंट की साइड से भी शायद। Yeah. स्क्रीन शेयरिंग से वापस जाना थोड़ा मुझे ये आइडिया नहीं था, तो अभी ठीक है, अब मैंने कर दिया अपना माइक ऑन। Okay, yeah, now we can hear you, so you can start 5 minute back. से. ओके। I think equations ज़्यादातर सही नहीं हुए हैं, तो आप उसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे थे कि इक्वेशन कैसे बनेंगे, क्यों गलत हो रहे हैं, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, राइट, ओके। Okay. कि हम पोटेशियम टॉपिक पे थे, मे बी आपका जो आंसर इनकरेक्ट है आप सबका, वो इस कारण से कि पोटेशियम का फॉर्मूला ही आपका सही नहीं रहा होगा। अभी किस We can hear you now. हाँ, ये एक गेस्ट है, ये तनुपन, शायद उनके माइक की साइड से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है बार बार। मैं म्यूट भी कर रहा हूँ, अनम्यूट हो जा रहा है। Okay, that's fine. Little bit is fine. I think we are able to hear you. अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं. ओके, वापस हम टॉपिक पे आते हैं, पोटेशियम। The formula of potassium is K2SO4 potassium sulfate dot Al2SO4 aluminium sulfate Al2SO4 whole thrice and 24H2O. Potassium sulfate and aluminium sulfate, 24H2O. It is a double salt. अब आप में से एक कोई भी बताओ जिसने सॉल्व किया था, आंसर अभी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उन्होंने क्या ये सेम फार्मूला यूज किया था while सॉल्विंग? नो सर, सर हमने सर गूगल पर भी देखा था, लेकिन ये फॉर्मूला था कि KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। अच्छा, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला पोटेशियम, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था इज रिलेटेड टू मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जो आपने गूगल सर्च किया है वो एम्पेरिकल फार्मूला है पोटेशियम की, KAlSO4 होल ट्वाइस एंड 12H2O। उस बेसिस पे आप सबने सॉल्व किया। अभी ये आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप पे। इसके बिहाफ पे आप सॉल्व करके देखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। मे बी इसके बाद राइट आंसर आ जाए, एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पोटेशियम। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया था। क्या था आंसर? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कैलकुलेट किया था आप लोगों ने? बेटा सर सर 145U। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 dot half H2O हाफ H2। and result 145 is correct.
145 U, and its molar mass is 145 gram per mole. ग्राम पर मोल। Okay, good. आज मैं एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप सबके लिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल ये दोनों ही टर्म कंपाउंड रिलेटेड हैं, मतलब ये फार्मूला किसी एलिमेंट के लिए नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला इज आल्सो फॉर कंपाउंड। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, एनीवन? 6H12. C6H12O6, right. C6H12O6 is molecular formula of glucose as well as fructose. मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट्स दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Molecular formula indicates the actual number of atoms of constituent elements present in one molecule of the compound. What do you mean by constituent element? Last class मैंने discuss किया था। the sub elements Sir, of CH और O. Compound में CH और O, sir. Okay, right. Carbon, hydrogen and oxygen are constituent of glucose, and for water, hydrogen and oxygen are constituents. hydrogen oxygen. Those elements which constitute a compound are called its constituent element, like carbon, hydrogen and oxygen are called constituent element. And molecular formula indicate the actual number of atoms of constituent elements present in one molecule of compound. तो मैथ्स अप्लाई करना आप लोग इस पे। C6H12O6 में कोई टर्म कॉमन है 6, 12 and 6 में? Yes sir, 6 common है। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन 6 the formula become CH6 CH2O. CH2O. CH2. After taking common 6, the formula becomes CH2O, which indicates the simplest ratio of elements of constituent elements present in one molecule of compound. The simplest ratio is 1:2:1. Thus, we can say the molecular formula of glucose is C6H12O6, and its empirical formula or simplest formula. Empirical formula is also called simplest formula. C6H12O6 is called molecular formula, MF for molecular formula, and CH2O is called empirical formula. Molecular formula indicates the actual number of atoms present in one molecule of compound, and empirical formula is the of constituent elements present in one molecule of compound. Let's take another example. What is the formula of hydrogen peroxide? Sir, H2O2. Right. H2O2. And what are the constituents of H2O2? H or O. Hydrogen and oxygen. and oxygen. H2O2 is called a molecular formula of hydrogen peroxide, and it indicates that one molecule of H2O2 contains 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen. Molecular formula indicates the actual number of atoms of constituent elements present in one molecule of compound. अब इस पे फिर मैथमेटिक्स हम अप्लाई करते हैं। H2O2 में एनीथिंग कॉमन इन दैट? 2 में आप क्या कॉमन ले सकते हो? 2. Okay. After taking common 2, the formula becomes HO with a simplest ratio 1:1.
HO. After taking common 2, the formula become HO, which is called empirical formula of hydrogen peroxide. Any doubts? No, sir. Okay, good. H2O2 is molecular formula of hydrogen peroxide. HO is empirical formula. H2O2 indicates the actual number of atoms present in one molecule of compound, whereas HO indicates the simplest ratio. Next example पे हम आते हैं. What is the formula of water? H2O. 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 H2O is molecular formula of water, which contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. And it indicates actual number of hydrogen and oxygen present in one molecule of water. अब क्या कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ? What is common in hydrogen and oxygen? No, sir. No, sir. Good. जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन होता है. एक्चुअली हम इसमें नो नहीं बोलेंगे, देयर इज वन कॉमन. 2 and 1 में वन कॉमन है, वन कॉमन लिया एंड इट्स फॉर्मूला बिकम सेम, रिमेन्स द सेम, H2O. Its molecular formula is H2O. Its empirical formula is H2O. Both are same. जो भी टर्म हमने कॉमन लिया था, अच्छा ग्लूकोज में हमने क्या कॉमन लिया था? 6. रिकॉल करो आप लोग, 6 इज कॉमन इन ग्लूकोज. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या कॉमन लिया था हमने? 2. और वाटर में क्या 2. कॉमन है? One. कॉमन वाटर 1. 1. 1. तो जो भी टर्म आप कॉमन लेते हो 6, 2 और 1 आर कॉल्ड सिंपलेस्ट मल्टीपल. व्हाट इज सिंपलेस्ट मल्टीपल इन ग्लूकोज? 6. 6. 6. Simplest multiple in hydrogen peroxide? 2. 2. And in water? 1. 1. Whenever the value of simplest multiple is 1, molecular formula and empirical formula are same. Any doubts? No, sir. Sir. Last example. एक example मैं कराता हूँ, मे बी आप लोगों को ये पता नहीं. What is the formula of oxalic acid? Oxalic acid present in sugar cane. इसका natural source है sugar cane. Oxalic acid has a formula of H2C2O4. The molecular formula of oxalic acid is H2C2O4. H2C2O4. And ये indicate क्या कर रहा है H2C2O4? That one molecule of oxalic acid contain 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of carbon and 4 atoms of oxygen. H2C2O4 से हमें क्या information मिल रहा है? It's one molecule contain 2 atoms of hydrogen, 2 atoms of carbon and 4 atoms of oxygen. अब इनमें से कुछ कॉमन लो, जैसे मैंने बताया. आप लोग ट्राई करो. व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ 2. 2 common. 2. Sir, HCO2. SCO2. Okay, after taking common 2, the formula become HCO2. HCO2 is called empirical formula of oxalic acid with the simplest ratio of 1:1:2. 1:1:2. And HCO2 indicates the simplest ratio of hydrogen, carbon and oxygen called constituent element present in one molecule of oxalic acid. अभी कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? What is the difference between molecular and empirical formula? Yes, sir. Yes, sir. Good. No, Molecular sir. formula से नो सर. किसी डाउट है पूछो आप, जो भी डाउट है आप डायरेक्टली. सर हमसे जब एम्पिरिकल फॉर्मूला जब पूछा जाएगा, कोई पूछे तो हमको मतलब फॉर्मूला बताना है या फिर उसका रेशियो बताना है? एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जाएगा तो आप फार्मूला ही बताओगे. रेशियो क्यों बताओगे? रेशियो तो वो डेफिनेशन के लिए कि ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इट, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पिरिकल फार्मूला. तो आप बताओगे डिफरेंशिएट करके कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कौन सा इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है उस मॉलिक्यूल के बारे में, दैट
actual number of atoms of constituent element present in one molecule of compound. actual number जैसे oxalic acid को ही आप देखो, जिसके अंदर हाइड्रोजन की actual number क्या है 2, कार्बन की actual number क्या है 2, और उसके बाद नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन की actual number क्या है 4, 1 सेकेंड, इसके actual number है 4, और जब आपने कॉमन 2 लिया द फॉर्मूला बिकम HCO2, और इस H2O से हमें एक्चुअल पता नहीं चल रहा है, इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इसमें सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। अब फर्दर आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। HCO2 में हमें क्या पता चल रहा है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट विच इज 1:1:2, 1:1:2। अच्छा, एक फार्मूला आप सबको नॉलेज में होगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6 is called molecular formula. And what sort of information do we get from this? One molecule of benzene contains 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. अब आप सब बताओ, आप में से कोई भी what is 6 common. After taking common 6, the formula become CH. CH is called its empirical formula. अभी समझ आ रहा है empirical formula कैसे find करते हैं? It's called empirical formula. Yes sir, yes. CH with the simplest ratio of 1:1. The simplest ratio is 1:1. 19th में आपने हाइड्रोकार्बन तो पढ़ा होगा आप सबने? Yes sir. Yes तो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एंड एल्काइन ये कैटेगरी होते थे। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन कॉमनली। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन? Ethine. राइट, इथाइन। C2H4. C2H2. C2H4. C2H2. C2H2 is ethine, C2H4 is ethene. C2H2. An empirical formula of ethine? Empirical formula? CH. 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 पहले माइंड में आंसर रेडी करो, फिर बोलना आप लोग क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। तो CH इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन एंड बेंजीन एज वेल। जैसे अभी बेंजीन का भी हमने ऊपर फाइंड किया था, तो CH ही आ रहा है, और इथाइन में भी क्या आ रहा है? CH। जिससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टू डिफरेंट कंपाउंड्स मे हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी डिफरेंट। कॉपी के टॉपिक से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना कि whenever the value of simplest multiple is 1, whenever the value of simplest multiple is 1, molecular formula of compound is similar or equal to its empirical formula. ये conclusion तो समझ आ गया आप सबको। वाटर के केस में हमने क्या देखा था कि molecular formula and empirical दोनों सेम है। Since the simplest multiple, the term you are taking common is called simplest multiple. Whenever the value of simplest multiple is 1, molecular formula will become equal to empirical formula or remains the same. पहला conclusion। दूसरा, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि बेंजीन, molecular formula of benzene is C6H6 and its empirical formula is CH. Molecular formula of benzene is C6H6, empirical formula is CH. अब इसे हम कंपेयर करते हैं इथाइन से। The molecular formula of ethine is C2H2 and its empirical formula is CH. तो आप देख रहे होगे कि empirical formula तो दोनों के लिए CH ही है, but molecular formula for ethine and benzene are different. तो second conclusion मैंने इस basis पे बनाया कि two different compounds may have same empirical formula but their molecular formula are different. ये conclusion समझ आया? ओके सृष्टि, एक क्वेश्चन का आंसर करना आप। ये आपके पास सृष्टि, यदि आपके पास किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज नोन और सिंपलेस्ट मल्टीपल की वैल्यू भी गिवन है, हाउ कैन यू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला? सर मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको।
Okay, good. Correct. If we have empirical formula of compound and simplest multiple, to multiply empirical formula with simplest multiple, that will produce the molecular formula of compound. For example, the empirical formula of benzene is CH, CH. and its simplest multiple is 6 6. अब 6. multiply करो आप लोग. After C6 multiplying 6. 6. Thus we can say, इससे मैंने एक relationship establish कर लिया है. Thus we can say molecular formula is an integral multiple of empirical formula. Molecular formula is an integral multiple of empirical formula. एक और एग्जांपल ताकि और क्लियर हो जाए ये टॉपिक आप सबको. व्हाट इज द, आपको रिकॉल करना है, भी मैंने आज की क्लास में ये बताया. व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? CH2C CH2O is right. CH2O. And the simplest multiple? 6 6. Multiply CH2O with 6 gives us C6 H12 H12. and, 6 and O6. C6 H12 O6. अभी कुछ क्लियर हो रहा है कि हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला आर रिलेटेड? वी कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. यदि किसी न्यूमेरिकल में आपके पास n की वैल्यू, n इज कॉल्ड सिंपलेस्ट मल्टीपल, जो हम कॉमन ले रहे थे, और एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन हो, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को. एनी डाउट्स? No, sir. मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? आप अपने नोटबुक पेन पेपर के साथ होगे तो वो क्वेश्चन में आपको बताना है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. सॉरी, एम्पिरिकल फार्मूला एंड सिंपलेस्ट रेशियो, ये सब कुछ भी 3. फर्स्ट कंपाउंड है, बस ये 3 क्वेश्चन है और आप लोग ट्राई करो और जो भी आंसर आएगा चैट पे लिख देना. सोडियम, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट मल्टीपल, सिंपलेस्ट रेशियो, एवरीथिंग. सोडियम peroxide, sodium peroxide. Second, sugar. Third, acetic acid. Acetic acid. First one is sodium peroxide, second sugar, acetic acid. इन 3 कंपाउंड के फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट मल्टीपल जो आप कॉमन लेते हो, एंड सिंपलेस्ट रेशियो. सोडियम पेरोक्साइड, शुगर एंड एसिटिक एसिड. 2 मिनट टाइम है आप लोगों के पास, थोड़ा फास्टली सॉल्व कर लो इसे. जब आप आंसर के साथ रेडी हो गए तो हम डिस्कस करेंगे. Sir,
ओके, टाइम अप। आप आंसर बोलो। हाँ बोलो। सर हो गया। स्टार्ट विद सोडियम पेरोक्साइड से स्टार्ट करते हैं। सोडियम पेरोक्साइड क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? Sir, Na2O2. Na2O2 is correct. Empirical formula? Sir, NaO. NaO. Simplest ratio? 1:1. 1. 1:1. And simplest multiple? 1 Sir, or 2. 1. 2. Simplest multiple is 2. 2. Next, sugar. Sugar molecular formula? The C12H22O11. H22O11. Molecular formula. Empirical formula? Is there Same. anything common? 11. क्या कुछ कॉमन है इसमें? No, sir. सर 1. वन कॉमन है, नो मत बोला करो। नो सर नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो वन कॉमन होता है। वन इज कॉमन। C12 Yes. H22O11 H12O11. सेम। मैंने बताया था ना, whenever the value of simplest multiple is 1, molecular formula and empirical formula are same. And the simplest ratio of carbon, hydrogen, oxygen? What is the simplest 12 ratio? ratio 22:11. 22:11. वैसे देखने से सिंपल तो लग नहीं रहा है, बट अभी इस केस में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही सिंपल रेशियो होगा। सिंपलेस्ट रेशियो इज 12:22:11। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड. The C2H5O2. C2H5O2। Actually एसिटिक एसिड इज CH3COOH। Yes, इसे sir. सिंपलीफाई करो। बिफोर सॉल्विंग C2H5. सिंपलीफाई द फॉर्मूला। C2H4 not H5 O2 ऐसे H4. H4 H4O2. What is common in it? The 2. 2, sir. 2. After taking common 2, the formula become CH2O. CH2O. And its simplest ratio is 1:2:1. 1:2:1. The molecular formula of acetic acid is CH3COOH. C2H4O2. C2H4. C2H4O2. And its empirical formula? CH2O. So simplest ratio 1:2:1. and simplest multiple 2. 2. Okay, good. 2. हाँ, अभी ग्रुप पे मैं इससे रिलेटेड होमवर्क सेंड करूंगा आप लोगों को। ओके, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज के टॉपिक से मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इसको मैंने यहाँ स्टार्टिंग नोट्स में डिफाइन भी किया है। एक बार मैं डिफिनीशन आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ कि कैसे, हाउ कैन वी डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, अब आपको समझ आएगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे डेफिनेशन से भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स and it indicates the actual number of atoms of constituent element present in one molecule of the compound। अब ये टर्म constituent भी क्लियर है आप सबके लिए, और एक्चुअल नंबर की क्या मीनिंग है वो भी क्लियर है। एम्पेरिकल फार्मूला क्योंकि अब फाइंड करना आप सबने सीख लिया, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपलेस्ट फार्मूला। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड is also written in terms of the symbol of its constituent element, and it indicates the simplest ratio of atoms of constituent element present in one molecule of the compound। एक एग्जांपल भी हम मेंशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 and its empirical formula is CH2O with the simplest ratio of 1:2:1 and its simplest multiple is 6. Any doubts?
नो No, डाउट। sir. No, sir. ओके गुड। अभिषेक? हाँ, अभिषेक समझ आया आपको? आर्या, आर्यन, आयुष, आज कुछ न्यू स्टूडेंट भी आए थे। Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप पे। नेक्स्ट क्लास से पहले वो Okay, सॉल्व sir. कर लेना। Okay. अभी सेशन रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों के, कुछ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर No, sir. एम्पिरिकल और? ओके गुड, No, सबको sir. समझ आ? न्यू No, स्टूडेंट के एक sir. दो No doubt. ओके, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं, उनके एक दो टॉपिक जो मिस हुए हैं, जैसे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था साइंस के बारे में, उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास में रख लूँगा सब। Okay, okay, sir. चलो फिर सेशन ऑफ करते हैं हम आज का। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था, मीन्स वैलेंसीज में वैलेंसी चार्ट आपने में? कैटायन और ये सब वैलेंसीज में आपने कैटायन और एनायंस की वैलेंसीज लिखवाई थी ना, हाँ हाँ तो उसमें डाउट था कि एक है क्यूप्रिक और एक क्यूप्रस। ओके क्यूप्रिक क्यूप्रस ऐसी है, फेरस और फेरिक। ठीक है, आप ये सब डाउट सेलेक्ट कर लो, संडे एक डाउट सेशन है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में 20 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर मैं डाउट सेशन ही ले लूँगा अभी जितने भी हैं। तो आपके जितने क्वेश्चन अभी आ रहे हैं अभी तक के टॉपिक से, जो 3 क्लासेस हुई हैं, आप सब कलेक्ट कर लो संडे के लिए। और बाकी बच्चों से भी यही मैं जो होमवर्क दूंगा, उससे कोई डाउट हो वो सब हम संडे डिस्कस कर लेंगे 1 PM पे। ओके यस। Okay, sir. Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन।